जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। जो कुदरती नज़ारे हमसे छूट रहे हैं शहरों में रह के, अगर हमें एक पार्क भी मिल जाए तो बहुत आनंद आता है। क्योंकि हम एसी चलाना बहुत पसंद करते हैं। एसी चलाना नहीं, एसी में रहना बहुत बहुत पसंद है हमें। क्योंकि गर्मी है तो एसी के बिना गुजारा नहीं। जिनको आदत पड़ चुकी है वाकई फिर एसी के बिना रहना मुश्किल है। कोई समय था जब हम सिर्फ पंखों में रहते थे, पंखे के नीचे पूरी फैमिली। फिर कूलर आ गए, किसी किसी के घर में कूलर हुआ करते थे। अब आ गए हैं एसी। एसी से अच्छा तो लगता है एसी में रहना, गर्मी का पता नहीं चलता। मगर जब बिल आता है तो पता चलता है कि बिजली का बिल और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि हम लकड़ियाँ काट तो रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे। शहर में रहने वालों की ये प्रॉब्लम है। देखिए कौवा एक डाल से दूसरी डाल, कितना प्यारा लग रहा है। शहरों में रहने पर ये प्रॉब्लम तो है। कहते तो हैं कि एक बंदा एक पेड़ लगाए कहाँ। हम एक दूसरे को कहते हैं, मैं ये सवाल करती हूँ, जगह दीजिए, पेड़ कहाँ लगाएं। अगर खेत हैं तो खेतों में गेहूँ और धान की खेती होती है, वहाँ पेड़ क्या लगाएं। जो पुराने पेड़ लगे हुए हैं वो तो ठीक हैं, अब नए पेड़ लगाने के लिए जगह भी तो मिले। पार्क में देख लीजिए खुद ही आप, पूरी पार्क छोटी सी है बेशक, भरी पड़ी है पेड़ से, हरियाली से। केयर भी बहुत करते हैं। ये देखिए पूरा ध्यान रखा गया है, हर जगह पेड़, हर जगह हर तरफ पेड़। चलो हम तो घरों में गमले लगा ही सकते हैं। जैसे पीछे एक जंगल में आग लगा दी गई थी तो बहुत बुरा लगा था। मैं तो वो वीडियो ही नहीं ज़्यादा देख पाई। दिल में से कुछ निकलता महसूस हो रहा था कि क्या कर रहे हैं हम ही हैं। बिल्कुल, मैं दूसरों को दोष देने की बजाय हम इसलिए कहती हूँ कि मैं भी शामिल हूँ। मगर हम गमला लगाकर, चलो कुछ राहत के लिए गमले में ही सही, हरियाली तो है कम से कम, कुछ तो वातावरण स्वच्छ होगा। जो हमें बुजुर्गों ने बताए हैं, कुछ लोगों से, कुछ गूगल बाबा से पता चल जाता है कि ये वाला पौधा घर में सुख समृद्धि लाता है। हम इसी करके पौधे लगा लें। चलो यही सोच लें। तुलसी जी घर में हो तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा पूरा ध्यान कौवे पे जा रहा है, मस्त। और घर में तुलसी जी हो तो बहुत अच्छा है। सुबह शाम जल देते हैं। कुछ निज़म भी हैं, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इतवार को और एकादशी को उसमें जल नहीं देना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे दिन हैं। कुछ लोग द्वादशी का जो व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत, तब नहीं तोड़ते। मगर मैंने तो सिर्फ भैया बहुत निज़म पालन नहीं कर सकती। हम तो कोई प्रण भी नहीं लेते बहुत बड़े वाला कि बस जैसे हैं जप कर रहे हैं ठाकुर जी, एक ही बात, जैसो तैसो मैं तेरो, जैसो तैसो मैं तेरो। तो ये देखिए हमारे पास अभी है दो तीन ही पौधे हैं लगाए हैं ऊपर। तो बस अब कुछ दिनों में ये नया लगाया है तुलसी जी का पौधा। रोज़ बैठकर बातें करती हूँ वृंदा देवी, कहती हूँ मैं इनको, ये है ही वृंदा ही तो हैं। कथा सबको पता है, ज्ञानी सब है, मगर ज्ञान की बातें सब करते हैं, ज्ञानी भी हैं, मगर प्रैक्टिकली इसको क्या कहूँ, कहीं कहीं रुक जाना ही बेहतर होता है। फिर वही बात आती है मेरे ठाकुर जी की, ठाकुर जी से ही बातें करते हैं। तो ठाकुर जी की बातें करते करते मेरे मन में ये ख्याल रहता है कि क्यों ना सबको छोड़िए। फिर मैं प्रकृति से नज़र नहीं उठा पा रही हूँ, हटा नहीं रही हूँ नज़र। अच्छा लगता है, चलो इसी बहाने आप भी। बहुत प्यारा भजन है, शायद मैंने लिखा है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। चलिए, मैं
अपने घर में ही बैठती हूँ अंदर, और यहाँ पर आपको देखती हूँ अगर जो भजन मेरे मन में आया है, अगर वो मैं गा पाऊँ, कुछ सुना पाऊँ आपको। कई बार फोकस नहीं बन पाता, तब तक क्या, जब तक हम संसार में हैं, संसार में पूरा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो भी भजन अब मन में आ गया तो आया तो कोई और है, मेरे को लगता है मैंने कहाँ लिखा है मेरे को नहीं पता। चलो, गुरु महाराज जी का आज आ गया है, कहते हैं बोलिए बोलिए क्या, सुनिए मेरे ठाकुर जी सुनिए। है तो पंजाबी में, पहले भी सुनाती रहती हूँ। अंग अंग चढ़ी नाम दी खुमारी, अंग अंग चढ़ी नाम दी खुमारी, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। अंदरों बाहरों में रंगी गई सारी, अंदरों बाहरों में रंगी गई सारी, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। अंग अंग चढ़ी नाम दी खुमारी, अंग अंग चढ़ी नाम दी खुमारी, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। ए ना पूछो, अब जो भगवान ने हमारे ऊपर, गुरु जी ने रंग फेंका है, वो कोई पूछ लेता है कि ये रंग कौन सा है, तो उसका जवाब मैं क्या, जिसने भी भजन लिखा है, बहुत अच्छे भाव है। ए ना पूछो रंग पीला सी के लाल सी, ए ना पूछो रंग पीला सी के लाल सी, और रंग जेड़ा भी सी बड़ा ही कमाल सी, और रंग जेड़ा भी सी बड़ा ही कमाल सी। देखो सोचां विच, ओ देखो सोचां विच डुब्बिया ललारी, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। अंदरों बाहरों में रंगी गई सारी, अंदरों बाहरों में रंगी गई सारी, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। गुरा चरनां च मत्था जदों टेकिया, गुरु चरनां च मत्था जदों टेकिया, दसां की जो नज़ारा मैं देखिया, ओ दसां की ओ नज़ारा मैं देखिया, ओ देखे अंग संग, देखे अंग संग बांके बिहारी, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। अंग अंग चढ़ी नाम दी खुमारी, अंग अंग चढ़ी नाम दी खुमारी, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। बारों अंदरों में रंगी गई सारी, बारों अंदरों में रंगी गई सारी, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया, गुरा ने ऐसा रंग सुटिया। ओ गुरा ज्ञान वाला छिट्टा जदों मारिया, गुरा ज्ञान रंग वाला, गुरा ज्ञान रंग वाला छिट्टा जदों मारिया, जी मैं कल्ले कल्ले नाम नू उचारिया,
ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਸੁੱਟਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ, अंदरों बाहरों मैं रंगी गई सारी। गुरा ने ऐसा रंग सुट्टिया, गुरा ने ऐसा रंग सुट्टिया। किसी को देखिए, हम कोई लिखारी नहीं, ना हम सिंगर हैं, बस जो भाव अच्छे लगते हैं मैं उसको लिख लेती हूँ, जैसे मैं गा सकती हूँ गा देती हूँ। बस ये है जो मेरे ठाकुर जी को तो मैं हर पल, भजन बहुत प्यारा है। मैं पहले भी एक बार शायद सुनाने को सोच रही थी, मैं शायद लिख नहीं पाई मेरे से। मैं तो बस अपने ठाकुर जी को शुक्रिया ही करती रहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैंने थोड़ा सा मांगा बहुत दे दिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैंने थोड़ा सा मांगा बहुत दे दिया। जैसे मैं एक बार भजन सुनते हुए, एक भजन मेरे मन में नहीं, किसी से आ गया, मैंने सुन लिया। मैंने बहुत मिन्नत करके उनसे भजन लिया कि मेरे को दीजिए। बहुत प्यारा भजन है। जैसे कोई भी परेशान होता है तो वो माँ से ही गुहार लगाता है, शुक्रिया करता है। तो माँ का, ठाकुर जी का सब एक ही हैं। तो क्या कहते हैं, कई बार कोई चीज़ चाहिए, जैसे ठाकुर जी नहीं सुनते, जहाँ हम जल्दबाजी करते हैं तो राधा रानी के पास अर्जी ले जाते हैं, तो राधा रानी तो हमारी फ़ाइल छुपा लेती हैं, ठाकुर जी तक पहुंचने नहीं देती। वैसे हम अपनी माँ से कहते हैं कि माँ के, एक लेडीज़, कोई भी औरत, मैं अपने ही भाव बताऊंगी, किसी के भी हो सकते हैं। वो कहती है माँ को, मैं भेंट चढ़ावा की तेनू मेरी माँ, मैं क्या भेंट लेके आऊँ। मैं भेंट चढ़ावा की तेरी मेरी माँ, मेरे पल्ले सिर्फ पुकारा ने, मेरे जख्मी दिल दे साज दियाँ कुछ टुटियाँ हुइयाँ तारा ने, मेरे जख्मी दिल दे साज दियाँ कुछ टुटियाँ हुइयाँ तारा ने। मैं ऐसी ममता चाहनिया मेरी माँ जो सब कुछ ते तो बार देवे। मैं तड़फ रही, मैं भटक रही, कोई दो पल मंगमा प्यार देवे। सब प्यार के भूखे हैं, हम प्यार के ही तो भूखे हैं। कोई देता है, किसी से प्यार मांगो तो कौन देता है। तो माँ से ही कहते हैं, मैं ऐसी ममता चाहनिया मेरी माँ जो सब कुछ तेथों बार दवे। मैं तड़फ रही, मैं भटक रही, कोई दो पल मंगमा प्यार दवे। मेरे सब ही जज्बे कुचले ने, मेरे सब ही जज्बे कुचले ने, मेरे अपने रिश्तेदारां ने, मेरे जख्मी दिल दे साज दियाँ कोई टुटियाँ हुइयाँ तारा ने। मैं कैसे तेरे दर आवां मेरी माँ, मैं कैसे तेरे दर आवां। कोई रास्ता ना, कोई सुझदा ना कोई रास्ता ए।
माँ तेरी इस दुनिया अंदर की लहू पानी तो सस्ता है। मैं कैसे तेरे दर आवां, सुझदा ना कोई रस्ता ए। माँ तेरी इस दुनिया अंदर की लहू पानी तो सस्ता ए। मैं जेनू दर्द सुनाया माँ, मेरी माँ, मैं जेनू दर्द सुनाया माँ, उन्हां दित्तियां फटकारां ने मेरे जख्मी दिल दे साज दियां कुछ टुटियां होइयां तारां ने। मैं हार के तेरे दर आई, मैं हार के तेरे दर आई, मेरी पेश न कोई चलदी ए। भगतां दी दुनिया दुश्मन है पर माता मेरे वलदी ए। भगतां दी दुनिया दुश्मन है पर माता मेरे वलदी ए। मैं शीश झुका के जी लांगी, मेरी माँ, मैं शीश झुका के जी लांगी। माँ तेरियां रोज बहारां ने, माँ तेरियां रोज बहारां ने मेरे जख्मी दिल दे साज दियां कुछ टुटियां होइयां तारां ने। कितना सुंदर भाव किसी ने भी लिखा होगा। जब हम परेशान होते हैं तो अपने भाव माँ को ही सुना सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि जब कीर्तन करते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए हम कीर्तन करते हैं कि हमारे घर में कीर्तन है जी आना, तो इसलिए सब इकट्ठे होते हैं। जब हम माँ को, भगवान को गाकर अपना भजन सुनाते हैं, अपना दुख दर्द खुशी गमी ताने सब ठाकुर जी के लिए ही हैं, उनको ही सुनाया जाता है। कीर्तन का मतलब सबका अपना अपना है। मेरे को तो संजय मित्तल जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कीर्तन का मतलब है ठाकुर जी को अपने दिल की बात सुनाना। जब हम कहते हैं ताली बजाइए तो कहना चाहिए, क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं तब ताली बजती है, तो ताली नहीं होती, वो हमें टेंशन होती है खाना बनाने की। कीर्तन में तो ताली बजाएं, हाथ ऊपर उठाएं, बहुत आनंद आता है। जब कोई मेरा ये वीडियो देखेगा, अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट करने में कंजूसी क्यों करते हैं? या तो पूरा सुनते नहीं हैं, अगर सुनते हैं तो खो जाते होंगे। कमेंट अवश्य करें। अगर मेरे को जो मैंने एक भजन के लिए सोचा है वो मेरे को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं ज़रूर लिखूँगी। पता नहीं फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, वीडियो चलता चलता रुक रहा है। फ़ोन में क्या प्रॉब्लम होगी, मेरे अपने ही भाव है। जैसे अभी बात चल रही थी, हरियाली की बात करी थी मैं, हरियाली से कुदरत से शुरू करी थी। सावन का महीना चल रहा है, कृपया गमले अवश्य लगाएं। अगर आप अच्छे एरिया में रहते हैं, पेड़ लगा सके तो क्या ही बात है। पेड़ों में जो आपको अच्छा लगे ज़रूर लगाएं। मैं तो ये कहूँगी कि तो जो गमले में लगते हैं वो सबको पता है, सब ज्ञानी हैं, सबको पता है, गूगल बाबा बता देते हैं। अगर पेड़ लगा सके तो क्या ही बात है। मेरा बहुत मन है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं खुद बड़े बड़े वाले पेड़ लगाएं। ख़ास करके मैं नीम का पेड़ ज़रूर लगाना चाहूँगी। नीम का पेड़ क्यों? नीम कड़वी है इसलिए नहीं, नीम के फ़ायदे बहुत हैं। हम नीम की पत्तियों को सुबह चबाते हैं तो हमारे अंदर का जो रक्त है वो शुद्ध होता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। उसकी दातन करते हैं, दातुन का सबको पता है, मगर अब तो काफ़ी सारे लोग ब्रश करते हैं, मगर नहीं, फिर भी काफ़ी लोग पीछे को जा रहे हैं क्योंकि वो बुज़ुर्गों की बातों से सहमत हैं। जैसे आप काफ़ी घरों में लोगों ने फ़ास्ट फूड काफ़ी छोड़ रखा है, बंद कर दिया है, तभी तो आजकल ऑनलाइन में चल पड़ा है। माँ की रसोई का नाम सुनते ही दिल में माँ वाली फीलिंग आती है, तो फिर भी बच्चे मंगवा लेते हैं। तो हम कहते हैं कि बाहर की माँ से ही खाना मंगवाना है तो घर की माँ के हाथ का ही खाना पसंद करें, खाएं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।
तो पिज़्ज़ा छोड़िए, घर में घर की सब्ज़ी रोटी दाल कितनी ताकत है। हमारे बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा समझदार थे, जो हैं अभी तक हमारे सर पे छतर छाया रहे बुज़ुर्गों की। वो क्या करते हैं, जब चावल बनाते हैं तो चावल का मतलब क्या कहते हैं कि क्या बनाया है, दाल चावल। दाल चावल हमेशा ये कहते हैं, जब दाल और चावल बनते हैं तो दाल चावल से ही पेट भरना चाहिए। क्या करते हैं साथ में रोटी सब्जी पूरी, ये वो नहीं, इतना तामझाम नहीं। चावल का मतलब चावल, तो फिर अंदर जाके वो नुकसान नहीं करते। रोटी खाएं तो रोटी सब्जी दाल खा सकते हैं, चावल खाएं तो रोटी साथ में ना ही खाएं तो अच्छा है। बाकी आप अपना अपना शरीर है, बॉडी क्या कैसे क्या ऑब्ज़र्व करती है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे भैया मेरे को तो जो भी बचपन में याद हैं, आज भी अगर हम चावल खाते हैं तो मतलब चावल ही खाने हैं। फिर भी कोई बंदा कह देता कि मेरे को रोटी चाहिए, तो बना तो देते हैं उनको, मगर मना नहीं कई बार कर पाते। खाने पीने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। क्या कभी किसी ने कहा है जैसा खाए अन्न वैसा होगा तन? नहीं जी, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। मेहनत की रोटी खाते हैं तो दाल रोटी में भी बहुत आनंद है। सिंपल सब्जी सिंपल रोटी, उसके तो कहने ही क्या। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे कृपया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।